मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल। हाँ। मैं अभी मेयर प्रत्याशी हूँ। मैं एक इस क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्य करते रह रही हूँ। आप मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाएं ताकि मैं आपकी सेवा में पुनः वापस आ सकूँ। सिल्क से ही पूरा भागलपुर जो है ना पूरा विश्व में विख्यात है और रोजगार यहाँ पे सिल्क वालों का डूब गया, जो बुनकर हैं। देखें कि भागलपुर में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, किसी के डेस्क पे ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है। अभी हम भागलपुर में हैं, चुनाव यात्रा चल रहा है। अभी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल हमारे साथ हैं। इनका टमटम छाप है। इनसे हम बात करेंगे कौन से एजेंडे पर ये वोट मांगने के लिए घूम रही हैं। काफ़ी सारे इनके समर्थक भी हैं और टक्कर है, आर पार का टक्कर है। और ये सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल। हाँ। मैं अभी मेयर प्रत्याशी हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ। मैं यहीं से पली बढ़ी हूँ। मेरा घर भागलपुर ही है, ससुराल भी भागलपुर है और मायका भी भागलपुर है। अच्छा, क्या एजेंडा है आपका? मेरा एजेंडा है भागलपुर जो मेरा स्मार्ट सिटी है उसको स्मार्ट बनाना है। ये कहीं से दिखता नहीं है, जो पब्लिक के मन में है कि ये मेरा सिटी स्मार्ट दिखे, तो उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगी। जितने सारे वार्ड हैं उसकी अलग अलग समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं पे एक एक करके वहाँ की समस्याएं लूँगी और उस पर एक एक करके काम करूँगी। वहाँ की जनता से, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मिल के सब समाधान निकालेंगे और उस पर काम करेंगे। अच्छा, पिछले 5 साल में आपको क्या क्या छोटी छोटी समस्या दिखी जो इसमें सुधार होना चाहिए? यहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जाम बहुत लगता है और नाले का पानी का निकासी का व्यवस्था बहुत ही जगह बहुत कम है, तो उस पर मैं फोकस करूँगी। अच्छा, इससे पहले कभी प्रयास किए थे सिस्टम में सुधार करने का? जी, मैं तो इधर में इस क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्य करते रह रही हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, समाज सेवा से जुटी हुई हूँ और समाज से जुटे रहने के कारण मैं पूरा समाज को अपनी सेवा देते रह रही हूँ। चाहे वो चिकित्सकीय सुविधा हो या वृद्धाश्रम में जाके उनको कोई सुविधा देनी हो या कैंप जेल में लेडीज़ को कोई सुविधा देनी हो, चिकित्सकीय सुविधा देनी हो, या हमने एक मुखेरिया गाँव गोद लिया था, उस गाँव में चिकित्सकीय सुविधाएं दी। वहाँ के लोगों को पानी का पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो वहाँ के गांव में, वहाँ के स्कूल में हमने डीप बोरिंग दिया ताकि वहाँ के बच्चे उस पानी से लाभान्वित हो और उस गांव के आदमी भी लाभान्वित हो। तो मेरी मंशा हमेशा सेवा की रही है और मैं इसी सेवा भावना से इस क्षेत्र में आ रही हूँ। अच्छा, पेशे से आप डॉक्टर हैं, आम पब्लिक के लिए भगवान है आप, तो राजनीतिक में क्यों आना पड़ गया? मुझे राजनीति का ABCD पता नहीं है। मुझे बस सेवा देना था और ये जो पोस्ट है मेयर का पोस्ट नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है और ये नॉन पेएबल पोस्ट है, तभी मैं इस पोस्ट को स्वीकारी हूँ और इस क्षेत्र में आई हूँ। अच्छा, जीत के आने के बाद क्या क्या समस्या पे सबसे पहले आप काम करेंगे? जीत के आने के बाद मैं तो सबसे पहले जो मेरी जनता है, जो भागलपुर की जनता जो हमको जीत दिलाएगी, मैं सबको धन्यवाद दूंगी कि आपने हमको उस पद पे बैठाया। मैं उन सब का स्वागत करूंगी, उनकी जीत जो उन्होंने हमें जीत दिलाएंगे। और मैं भागलपुर की जनता का तहे दिल से उनका जो भी काम होगा, जितनी भी हमें क्षमता है, वो सब लेकर के मैं उनके साथ चलूंगी। भागलपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमको दिख रहा है जिस पे काम होना चाहिए, एक तो जाम का समस्या है, दूसरा पानी का समस्या है और स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे कोई रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। कहीं भी आप वाइब्रेटर का यूज नहीं देखिएगा, नाला पर जाम पड़ा हुआ है, नल का टोटी से नल नहीं है, ठीक है, नगर निगम सही से काम नहीं कर रहा, कचरा नहीं उठा रहा। अगर स्वास्थ्य का बात करें तो स्वास्थ्य का भी सुविधा भागलपुर में बेहतर नहीं है, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आता है। अगर शिक्षा का बात करें हम तो शिक्षक लेट स्कूल जाते हैं, लेट से जाते हैं और मिड डे मील में सही से नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा आपको। जी, मैं जो भी मेयर के अधिकार क्षेत्र में आएगा मैं उसको पूरी तरह से और करीने से करूंगी। आप तो प्रथम नागरिक हैं तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में नहीं भी आएगा तो आप दबाव दे के करवाइएगा। बिल्कुल मैं वहाँ के पब्लिक का, जैसे देखिए किसी घर की समस्या घर के आदमी ही बता सकते हैं, तो उनकी समस्या लेकर उन्हीं से निवारण करवाऊंगी और उन्हीं जो मेरा विजन है, क्या करना है, कैसे करना है, उनसे मिल के बैठ के बात करके करूँगी। अच्छा, एक दो समस्या और है। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का एक समस्या हम देखें कि भागलपुर में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, किसी के डेस्क पे ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं है। ऐसा कि उसमें हम चाहेंगे कि अगर आप जीत के आए तो उसमें सुधार करें आप।
ऐसे मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ ऑनलाइन की सुविधा है। कई सारे डॉक्टर के यहाँ नहीं है। जो जिनके पास नहीं है ऑनलाइन की सुविधा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने ऑनलाइन की सुविधा बहुत ही बड़ा समस्या है। लोग अगर पेमेंट कहीं से दूर से ट्रांसफर कर रहे हैं, गरीब हैं, उनको जाके लाना पड़ता है और इसमें कालाबाजारी भी होता है। इसलिए ऑनलाइन सुविधा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि पेमेंट कितना जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। ये मैं आपकी बात को नोट कर ली हूँ और जब मैं उस पद पे आसीन होती हूँ तो मैं उन सारे उम्मीद करेंगे कि आप इस पे जो है ना काम करेंगे। बिल्कुल मैं काम करूंगी और इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप ऑनलाइन सुविधा दें। और दूसरा एक मुद्दा था कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे जो सिल्क है, सिल्क से ही पूरा भागलपुर जो है ना पूरा विश्व में विख्यात है और रोजगार यहाँ पे सिल्क वालों का डूब गया, जो बुनकर हैं। अगर रोजगार जैसे पंजाब में सिल्कों को मिला हुआ है, 15 लाख रोजगार लगभग वहाँ मिला हुआ है। अगर भागलपुर में रोजगार मिले एक छोटा जिला में तो 2.5-3 लाख लोगों को जरूर मिलेगा, जो कि रोजगार छीन गया। इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उस पर मैं फोकस करूंगी। ये तो मेरा सिल्क सिटी है, सिल्क सिटी को और बढ़ावा मिले, यहाँ के व्यापार को बढ़ावा मिले, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इन सब पर मैं फोकस करूंगी। और साफ सफाई जो स्टेशन एरिया है बहुत ही गंदा रहता है, इस पे भी काम करना है। बिल्कुल काम करना है। आप सब लोग, घर के लोग तो दूसते ही हैं, जो बाहर के लोग आते हैं अदर स्टेट से, वो भी कहते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना कचरा पड़ा हुआ है। क्या भैया, टॉयलेट पूरा साफ नहीं है बाहर, आप देख लीजिए, गंदा रहता है। हाँ, गंदा रहता है ना। बाहर के लोग घुस के जाए, भागलपुर को अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहते हैं कि अगर आप जीत के आए तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ हैं जो छोटा छोटा काम करके बहुत ही बड़ा जो है ना मुकाम हासिल हो सकता है। बिल्कुल मैं आपके इन सारी बातों को नोट कर ली हूँ, मैं जरूर उस पर ध्यान दूंगी। बाकी आप आम पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं आम पब्लिक को यही कहना चाहूंगी कि आप मुझे भारी बहुमत से जीत दिलाएं ताकि मैं आपकी सेवा में पुनः वापस आ सकूं। बाकी हमारे साथ डॉक्टर वसुंधरा लाल जी थे। इनका टमटम छाप है, आर पार का टक्कर है और इनका ओपिनियन लिए क्या ओपिनियन है, आम पब्लिक का कुछ ओपिनियन लेते हैं। क्या लगता है भैया? हमारे इसके जैसा कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है। अपार बहुमत से जीतेंगी डॉक्टर साहिबा, और अपार बहुमत से, और विश्वास है शहर का विकास करेंगे। आपको विश्वास है कि जीतने के बाद ये काम करेंगे? एकदम निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। नहीं तो हम लोग जाके करवाएंगे। हाँ, ये सर्व सुलभ होंगे, ये जनता के लिए सर्व सुलभ होंगे। ये मेयर सबके लिए मेयर होंगे, ये खुद मेयर नहीं होंगे। चैम्बर वाली मेयर तो नहीं? नहीं, चैम्बर वाले मेंबर नहीं, मेयर नहीं होंगे। चैम्बर वाली मेयर नहीं होंगे, काम करने वाली मेयर होगी। बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार वसुंधरा सरकार जो भागलपुर नगर निगम को नरक निगम ने मेयर ने बनाया है, वो नरक निगम को स्वर्ग बनाएगी डॉक्टर वसुंधरा लाल। जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, नगर मेयर के पति के द्वारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, एक भी काम धरातल पर नहीं उतर पाया। अभाग्य है हमारे भागलपुर शहर का। इतना एक तो मेयर हमारी शिक्षित होनी चाहिए। शिक्षित होने पे बहुत सारे काम अपॉर्चुनिटी आती है। ना तो उनको बोलने का ढंग है, ना तो काम करने का ढंग है। सिर्फ उनको भ्रष्टाचार करके अपना बैंक अकाउंट में माल ट्रांसफर कराना है। देखिए, आखिरी में एक ही चीज हम कहना चाहेंगे, भागलपुर एक कमिश्नरी है और यहाँ पे जो भी आम पब्लिक है ब्लॉक में जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, हर एक डेस्क पे पैसा लगता है ना? लगता है ना, हर एक डेस्क पे पैसा लगता है। आपको नहीं पता है? हर एक डेस्क पे पैसा लगता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लगता है ना हर डेस्क। देखिए, डॉक्टर वसुंधरा लाल अगर जीत के आएंगी तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे आप काम कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब का पैसा वहाँ जाता है। को खत्म करना, सबसे ज्यादा गरीब का पैसा जाता है। विश्वास है डॉक्टर साहिबा जीतेंगी, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। मुक्त होना ही चाहिए, नगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा। नगर निगम में आप टैक्स कटाने जाओ या कोई भी काम कराने जाओ, उसमें भ्रष्टाचार बिना पैसे का बैकडोर से पैसे लिए बिना होगा ही। लेकिन जब मैडम जीत के आएंगी तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और उस सिस्टम को खत्म किया जाएगा। डॉक्टर वसुंधरा लाल की यही प्रायोरिटी है कि जीत के आने के बाद भ्रष्टाचार को खत्म कर और भागलपुर के नगर निगम को जो नर्क बनाया गया है उसे स्वर्ग बनाना है। यही इनका विजन है। मैडम, तब वादा कर रहे हैं ना कि जो कमिश्नरी में, जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, कम से कम उसमें आप एक अच्छा योगदान दीजिए। अच्छा, मतलब कम से कम प्रयास कीजिए कि कम हो जाए धीरे धीरे। कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे, कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे, जो भी रहेंगे मैं रहूंगी।
और हमारे लोग रहेंगे और मैं खुद से उस पर नजर रखूंगी, कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे। देख लीजिए कहीं ना कहीं वसुंधरा लाल ये वादा कर रही कोई बिचौलिए नहीं रहेंगे और कोई भी घूस नहीं लगेगा, हर एक टेबल पे साफ सुथरा काम होगा। बाकी आप देख रहे थे सिल्क टीवी। बाकी हमारा ओपिनियन कैसा लगा, ये पब्लिक ओपिनियन कैसा लगा, बाकी वसुंधरा लाल जी जो वादा की वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।